नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। आज का दंगल पीएम मोदी की भक्ति उपासना और ध्यान साधना के खिलाफ विपक्षी दलों की चुनावी उलाहने को लेकर है। देश की तीनों दिशाओं में कल मतदान होना है। उसके पहले ही पीएम मोदी चौथी दिशा में जाकर पूजा उपासना कर रहे हैं। विपक्षी दल शिकायत कर रहे हैं कि पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक शिला पर ध्यान क्यों कर रहे हैं, और ध्यान कर रहे हैं तो फिर उसका मीडिया में प्रसारण क्यों हो रहा है। विपक्ष की ओर से ऐसी ही शिकायत चुनाव आयोग में भी दी जा चुकी है। उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस धर्म विमुख पार्टी है, उसे दूसरों की पूजा उपासना से भी परेशानी हो रही है। लेकिन विपक्ष की शिकायत पूजा उपासना ध्यान साधना से नहीं बल्कि उस सियासत को लेकर है जिसमें 1 जून को 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर होना है मतदान। उनमें पूरब में बंगाल, ओडिशा तो पश्चिम में पंजाब, उत्तर में बिहार, हिमाचल में वोटिंग बाकी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 57 में से सिर्फ 25 सीटें ही थी जिस पर 2019 में बीजेपी ने जीत पाई थी। 27 सीटें गैर एनडीए दलों के पास थी। विशेषकर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल की जिन 9 सीटों पर होना है मतदान, उनमें एक भी सीट बीजेपी पिछली बार जीत नहीं पाई थी और इस बार उसे वहां से खूब उम्मीदें हैं। और ऐसे में अगर कोलकाता के स्वामी विवेकानंद की विरासत का सूत्र पकड़कर पीएम मोदी कन्याकुमारी में साधना करते हैं तो ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के बड़ी नेता ऐतराज जताकर सियासी तौर पर यकीनन ये बताना चाहती हैं कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी की निजी पूजा उपासना के कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या पूजा पाठ के कार्यक्रम के प्रसारण से मतदाताओं पर पड़ेगा असर? और क्या पीएम की ध्यान साधना का विरोध विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासी औपचारिकता के तहत कर रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। 73 दिनों के कर्मयोग, 206 कार्यक्रम, 80 साक्षात्कारों का ज्ञान योग और भारत भूमि की दक्षिणी सीमा पर शक्ति की भक्ति योग से क्या 2024 का राजयोग मिलने वाला है? 125 साल पहले साधना से मुक्ति के यही 4 मार्ग स्वामी विवेकानंद ने बताए थे। लेकिन 125 साल बाद क्या ऐसी साधना से सियासत भी साधी जाएगी? इसका अंदाजा विपक्षी दलों को नहीं था, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी के एक प्लान ने पूरे विपक्ष को परेशान कर रखा है। क्योंकि पूरब, पश्चिम और उत्तर भारत में चुनाव प्रचार का शोर थमा नहीं कि पीएम मोदी दक्षिण जा पहुंचे और वहां से दर्शन, पूजन, भक्ति, ध्यान साधना की ऐसी बौछार कर दी कि बेचैनी में विरोधी दल पीएम के मानसिक बैलेंस का सवाल उठाने लग गए। ये नाटक क्यों? आप अपने घर में पूजा करो। ये हारे हुए, थके हुए, हताश लोग इस तरह की बातें करते हैं। तर मला वाटते त्यांना एक थोडी विश्रांतीची आवश्यकता आहे। त्यांनी थोडंसं उपचार करून घेण्याची गरज आहे। म्हणजे त्यांचा बॅलन्स बिघडलेला आहे असं तसं दिसते। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति। ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की 2 हिस्सा है। तो इसलिए मोदी जी की झूठे ज्ञान और उसके साथ झूठे ध्यान, इसका कोई असर हिंदुस्तान में नहीं होगी। कांग्रेस कह जरूर रही है कि मोदी के ज्ञान और ध्यान का असर हिंदुस्तान पर नहीं होगा, लेकिन असर का अंदाजा तो ममता बनर्जी को है, जिन्हें पता चल गया है कि कोलकाता के स्वामी विवेकानंद की विरासत का कन्याकुमारी की समुद्री शिला से जो सियासी सूत्रबंधन मोदी ने किया है, उसका बंगाल की 9 सीटों पर क्या असर हो सकता है। क्योंकि पीएम मोदी की एक साधना के 2 साध्य नजर आते हैं। एक तो बंगाल की जिन 9 सीटों पर अंतिम दौर में मतदान है, वहां पिछली बार बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, इसीलिए कोलकाता से कन्याकुमारी का कनेक्शन जुड़ा है। दूसरा, देश की 3 दिशाओं में चुनाव प्रचार बंद होने पर चौथी दिशा से अगर पीएम पूजा, भक्ति, ध्यान साधना करते नजर आते हैं तो उससे बीजेपी की पारंपरिक हिंदुत्ववादी वोट बैंक को भी फील गुड का मैसेज जाता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के ध्यान वाले प्लान के ऐलान के साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस इसे अप्रत्यक्ष प्रचार बता रहे हैं। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है कि कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है
और हम लोग चुनाव आयोग इसीलिए गए हैं। हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। हालांकि कन्याकुमारी से ऐसी कोई तस्वीर और जीवंत प्रसारण जैसी स्थिति नहीं है। बेहद चुनिंदा तस्वीरें ही सामने आ सकी हैं, जिसमें एक जगह पीएम मोदी सूर्य को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं, एक जगह हाथ में माला लिए जप कर रहे हैं, एक जगह ओमकार के चिन्ह के आगे आराम आसन में ज्ञान मुद्रा बनाकर मंत्र जप करते हैं, तो एक जगह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आगे ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी की जितनी भी तस्वीरें कन्याकुमारी से सामने आ रही हैं, वो कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को विचलित कर रही हैं। अब इन तस्वीरों का चुनाव और मतदान पर भी क्या असर दिखेगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। प्रमोद और अक्षता के साथ श्वेता सिंह, कन्याकुमारी आज तक। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। 57 सीटों का सवाल है। 13 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। पिछली बार बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। 11 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, 2 बीएसपी के खाते में गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसी सीट रही, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा जहां पर खाता भी 7वें चरण के इलेक्शन में 9 सीटों पर नहीं खोल पाई थी, और वहीं पर सबसे ज्यादा जोर इस बार दिया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी मेहमान जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए अब सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की ओर से मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया गया है, ये कहते हुए कि कूलिंग पीरियड के दौरान धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से। और उनका ये कहना है कि जब ध्यान साधना करना है तो फिर अपने घर में करें। मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता इसको नौटंकी करार दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है भारत की आध्यात्मिकता, सनातन संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक वैभव को फिर से जो है पुनर्जागृत करने का सत्कार्य कर रहे हैं। जब उस विवेकानंद मेमोरियल से तो ध्यान साधना कर रहे हैं जहां से स्वामी विवेकानंद ने उत्कृष्ट भारत का संदेश समग्र विश्व को देने के लिए अपना जो है प्रवास प्रारंभ किया। आज श्रेष्ठ भारत को और श्रेष्ठ भारत को जो है वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इस पर कांग्रेस को धार्मिक भावनाएं कैसे भड़क जाती है, समझ के पर से परे है ये कि एक मौन व्रत से धार्मिक भावना कैसे भड़क जाती है। किसका धार्मिक भावना आहत होती है? अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद मेमोरियल में, विवेकानंद रॉक पर अगर ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो किसका धर्म आहत हो रहा है? श्रीमान राहुल गांधी का धर्म आहत हो रहा है? फिरोज पौत्र राहुल गांधी का धर्म आहत हो रहा है क्या? कौन सा धर्म है उनका? किस धर्म को आहत पा रहे हैं वो? या नमाजवादियों का धर्म आहत हो रहा है? किसका धर्म आहत हो रहा है और क्यों आहत हो रहा है? किस कोण से आहत हो रहा है? हाँ। तो अनावश्यक जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो स्थिर चित्त हो रहे हैं, हाँ। लेकिन तमाम उनके विरोधी जिस तरह से उनका चित्त अस्थिर हो रहा है, यह इस बात का संदेश है कि चुनाव परिणामों की में पराजय की आशंका से ग्रस्त लोग जो हैं वो हताशा के गर्त में गहरे गिरे हुए हैं। मैं वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए, अभिषेक झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले आपके पास ही आशुतोष वर्मा जी आते हुए, अब वो ध्यान करने हैं उसमें क्या दिक्कत हो गई आप लोगों की? मतलब प्रधानमंत्री मौन भी नहीं रह पाए। कूलिंग पीरियड अगर चल रहा है, वो वहां पर मौन साधना कर रहे हैं, तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है आशुतोष वर्मा जी? धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, 2 चीजें आपको समझनी है और हम बहुत साफ साफ बोलते हैं कि अभी 7वें चरण का मतदान चालू है और इस देश में संविधान के जो नियम हैं, जो उसमें उसके तहत चुनाव करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। तो हमारा चुनाव आयोग से सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी ऐसी चीज जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध हो वो ना हो। अब बड़े मजेदार की बात है कि भारतीय चुनाव आयोग ने किसी की फोटो लगाना, किसी भी पार्टी का झंडा लगाना तो मना कर रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री ये जानबूझ के करते हैं
वो जानते हैं कि जब मैं वहां बैठूंगा और इस तरीके का एक योग और धर्म जो करते हैं वो करूंगा, तो पूरे देश का मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया मुझे दिखाएगा और ना चाहते हुए भी विपक्षियों पे मेरी पार्टी का मेरा प्रचार हो रहा है। हाँ, मुझे याद है 2014 का अरे इलेक्शन भैया, था। आप लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं, क्या प्रचार नहीं हो रहा है? ये उधर बैठे हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, क्या ये लाइव नहीं दिखाया जा रहा है? बाकी पार्टियों के लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हमने इंटरव्यू दिखाया, क्या ये लाइव नहीं जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी? अब पहले में अब में तो फर्क आ चुका है ना इस बात को लेकर, और वो बनारस में जाकर तो ये सब कर नहीं रहे, वो पहुंचे हुए कन्याकुमारी। एक मिनट चित्रा जी, मेरी बात, काश मीडिया के ऊपर भी आदर्श आचार संहिता लागू होता। हाँ, मुझे सवाल है ये देश में ठीक क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया ऊपर है? अब मीडिया इतना मजबूत है, उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्यों नहीं उठेगा? बिल्कुल उठना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन चुनाव आयोग तय करे ना। चुनाव आयोग तो किसी भी नेता को लेकर तय नहीं करता है, एक चीज तो सभी के ऊपर लागू होगी ना, केवल एक पार्टी विशेष पर तो लागू नहीं हो सकती। आशुतोष जी, मैं कहता हूं ना कि चुनाव आयोग से तो हम हर जगह, चाहे वो 22 का इलेक्शन हो, चाहे 24 का इलेक्शन हो, कम से कम 1,500 हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। हाँ। चुनाव आयोग टच से मस नहीं होने वाला और जब 2012 जीते थे यूपी उस समय, लेकिन नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला होगा वो उनको अपना जाने, हमने तो हर समय कहा है। हाँ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष अपनी आवाज भी ना उठाए, चुनाव आयोग के सामने बोले बिना, आप चाहते हैं हम चुपचाप नमन करके खड़े हो जाएं कि वाह मोदी जी आप तो बढ़िया है। असल में देश जान रहा है कि ये जो पिछली बार 19 में किया था, जो 24 में कर रहे हैं, अब ये बैकफायर कर रहा है। ये देश जानता है और मोदी जी भी जानते हैं कि चाल चल नहीं पाई है, कोई नेशनल नैरेटिव इस बार बना नहीं पाए। 2014 और 2019 में एक नेशनल नैरेटिव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता, एक एक नेता जानता है कि चुनाव स्थानीय मुद्दे पे, रोटी कपड़ा और मकान पे हुआ है, बेरोजगारी पे हुआ है, महंगाई पे हुआ है। और जब भी ये चुनाव हुआ है और जब भी ये 2 वे चुनाव हुआ है, तब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की मुंह की खाने की वजह से ये आखिरी चुनाव प्रचार मोदी जी कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना है कि आप आराम से योग कीजिए, हाँ। कोई आपको नहीं करना जा रहा, आप सालों साल बैठिए, योग कीजिए, तपस्या कीजिए, लेकिन कृपया हम अपने न्यूज चैनल से, अपने चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन रखें। हाँ। इतना ही कहना है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, परेशानी वो नहीं कह है। रहे हैं रोटी कपड़ा मकान पर हुआ है चुनाव, बीजेपी किसी गलतफहमी में नहीं रहे। चित्रा जी, फिर को चिंता किस बात की, उद्विग्न क्यों है ये? जब इनको लग रहा है रोटी कपड़ा और मकान पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोटी कपड़ा और मकान हमने दिया, इसलिए हम चिंता मुक्त हैं। ये बहुत चिंतित हैं, इनको मौन व्रत कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब इनको हाहाकार मचा हुआ है। इनको वो जो है साधना में चले गए हैं। ये जो है लगातार जिस तरह से जो है, जब कोई भी हमारे यहाँ सनातन की मान्यता है कि जब किसी प्रकार का अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो अनुष्ठान का आवाहन करते ही सकारात्मक शक्तियों के लिए आवाहन होता है, लेकिन नकारात्मक शक्तियां जो है तीव्र गति से उसमें अपना भाग पाने के लिए दौड़ती हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियां जो हैं जिस तरह से हाहाकार मचाए हुए हैं, ये हाहाकार बता रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान पर हुए चुनाव में, चूंकि जनता जानती है कि मकान 4 करोड़ से अधिक लोगों को मकान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही मिला, उसके पहले मकान का इनके पास कोई हिसाब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को रोटी सुनिश्चित करने का नहीं तो जो है 2014 के पहले याद है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, जिसको समाजवादी पार्टी का समर्थन था, उससे कहा कि आपका जो हमारा अनाज जो गोदामों में सड़ रहा है इसको जनता में बंटवा दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने शपथ पत्र दायर किया कि हमें अनाज नहीं बंटवा सकते। जिनको अनाज सड़ाना मंजूर था लेकिन गरीब भूखों की भूख मिटाने के लिए संकल्पबद्ध नहीं था। आज वो जनता जो है आदरणीय मोदी जी के साथ जिस दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ खड़ी है उसके कारण उद्विग्न है, इसके कारण परेशान है। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी अभिषेक झा बाकी लोगों के पास आऊंगी। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तथ्यों को ऐसे घुमाते हैं। इस देश में फूड सेफ्टी कौन लेके आया, इस देश में हंगर इंडेक्स में सबसे टॉप पे कब गए, ये सब करने के लिए आपकी सरकार बाध्य है कि वो 80 करोड़ लोगों की भूख मिटाने के लिए आप 5 किलो राशन दीजिए, और इस पे आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। वाह, देश भुखमरी में जा रहा है और आप कह रहे हैं हमने खाना दिया।
कहाँ है? और मकान तो मुझे याद है मकान जो जिसको दिया था, जिसकी फोटो आपने छापी थी, वो खुद बोला कि यहाँ बैठा के कैमरा लेके दीदी ने फोटो खींच दी है। आप किसको झूठ बोल रहे हैं? आप सब जान रहे हैं कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। ठीक है, अब चला चली का समय है। 24-48 घंटे की बात है, आराम से ध्यान कीजिए, ध्यान से किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर उसको नौटंकी क्यों करार दिया जा रहा है? आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी मौन साधना करते हैं तो क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? मुस्कुरा बढ़ा रहे हैं आप आशुतोष जी। चित्रा जी, नाश हो इस मीडिया का। फिर दोहरा देता हूं, नाश हो इस मीडिया का जो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, माला का करते हुए वो शॉट। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना। देखिए, हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जब आदमी गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ आश्रम से निकलता है तो वनवास में जाता है। क्यों जाता है वनवास में? संन्यास आश्रम में साधना करने के लिए, योग से, आसक्ति से अपने आप को निर्लिप्त करने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए। और वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये इनका जो रिलीजियस स्पेस है उसमें इंट्रूड कर रहा है। उनकी धार्मिकता को दरअसल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। ईश्वर से जो साधना है, ईश्वर से जो उनका रागात्मक संबंध है, उसको तोड़ रहा है। तो हमारे यहाँ जो वेद पुराण में मीडिया कैमरे उनका ध्यान विचलित कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जब मैं आदि पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं अनुशासन पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं शांति पर्व पढ़ता हूँ, जब भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप पढ़ता हूँ, तो मैं कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां बड़े बड़े ऋषि जो उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। पता चला किसी को श्राप दे दिया, वो सांप बन गया, कई योनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया, पता चला वो मेढक बन गया, और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आप योग साधना करने देते? अरे भैया, वो ज्ञान मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तर्जनी उंगली पकड़कर। जब इस तरह के विचलन से ही इस तरह की ज्ञान मुद्रा की जाती है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन सारा ठीकरा अब मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना चाहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि आप इस पर जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनके ध्यान या ज्ञान से आपत्ति नहीं है, उनको मीडिया के कैमरों से आपत्ति है, और कह रहे मीडिया कैमरों के ऊपर ही जो लोग पहुंचे हुए कार्रवाई कर दी है। बहुत खूब आशुतोष जी। मैं लूंगा प्रेम शुक्ला जी, माफी के साथ 10 सेकंड में आपसे 10 सेकंड हो जाए। आप देखिए प्रधानमंत्री जी कितने जबरदस्त ध्यान मुद्रा में है। आप जब देखिए, जब ओम से उनका साक्षात्कार हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से अलग होकर ईश्वर के साथ एकाकार हो गए, ब्रह्म के साथ मिल गए हैं। और उस वक्त अगर कैमरा उनको शूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्म का अपमान कर रहा है, वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। वो अपमान है, वो हमारे हिंदू धर्म में वो अपमान है, और ऐसे लोगों को श्राप दिया जाता है। ये शिकायत तो बीजेपी को करनी चाहिए थी आशुतोष जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, शिकायत है क्या ये आपकी? बीजेपी का नहीं, वो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ध्यान भग्न हो रहा है और यहाँ पर मीडिया कैमरों ने क्यों ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो मतलब ये शिकायत तो बीजेपी को ज्यादा होनी चाहिए थी। आशुतोष जी की बात से सहमत है क्या प्रेम शुक्ला जी आप? चित्रा जी, मैं तो आदरणीय आशुतोष जी जो एक बड़े चैनल के संपादक रहे हैं और एक जो है .com के सत्य.com के आजकल भी संपादक है, इनका बड़ा पत्रकारिता का प्रशंसक हूं मैं। लेकिन इस समय जो इनकी चित्त की जो मलिनता है वो अत्यंत जो है इनको कलुषित भाव में ले गई है, और मुझे कई बार भय लगता है आज जिस तरह से इन्होंने मीडिया का नाश हो का शाप देना प्रारंभ किया है, कहीं ऐसा ना आज तक की स्टूडियो में कई बार आते हैं, हम लोग भी होते हैं, कि इन्हें फिदाइन बन के ना आ जाए। आशुतोष जी, आप जो है कम से कम अपने चित्त को आप संतुलित रखेंगे। मीडिया पर इतनी नाराजगी आपकी ठीक नहीं है। आप भी मीडिया के एक वर्ग से रहे हैं, और मुझे पता है कि जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे उनके कवरेज को आप जो है पल पल दिखाते रहे हमेशा से,
लेकिन आप जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि आप उनकी ध्यान मुद्रा में किसी प्रकार का विचलन ना हो, ये आपकी इच्छा है। तो भाई साहब, ये निश्चित तौर पर जो है मीडिया के प्रति आपका जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौन व्रत को, उनकी ध्यान साधना का कम से कम कांग्रेसियों की तरह विरोध का हाहाकार नहीं कर रहे हैं, इसी पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आशुतोष जी, 2 लाइन में, फिर बाकी लोगों के पास जाना है। हाँ, देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री की आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उन्होंने जिस तरीके से अपने आध्यात्मिक चेतना को ईश्वर से जोड़ने का काम किया वो अद्भुत है। मैं तो उस मल्टी कैम सेटअप की बात कर रहा हूं, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो मल्टी कैम सेटअप वहां पे है, जो इस बात का ध्यान मान रहा हूं आपकी बात, इसीलिए मैं आज तक को लेकर चिंतित हूं आशुतोष भाई। अगर मेरे पास ये वीडियो आता तो मैं भी चलाता इसको कि ये तो शानदार वीडियो है और इससे हिंदुस्तान के अंदर धर्म और हिंदू धर्म का महत्व बढ़ेगा। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत निजता है, जो उनकी प्राइवेसी है, ईश्वर से उनका जो साक्षात्कार है, अगर ब्रह्म से जो एकाकार विलीन होने की जो बात है वो अगर कहीं ऑफेंडेड हो रही है, इंट्रूड हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं उनके और ब्रह्म के बीच में एक अवधान डालने की कोशिश कर रही है। गलत है, और यह हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से न केवल गलत है बल्कि एक तरीके से पाप भी है। जो ध्यान मुद्रा में चला जाता है उसको बाकी चीजों का कहाँ असर होता है आशुतोष जी? हम भी जानते हैं, हमने भी तमाम इस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं धर्म ग्रंथ, जो जिसका ध्यान एकाकार हो गया पर ब्रह्म के साथ, उसका ध्यान कौन तोड़ सकता है? बाकी लोग भी बचे हुए हैं, उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिषेक झा जी, वरुण पुरी जी, 10 सेकंड में बोल लीजिए, 10 सेकंड में बोल लीजिए। 10 सेकंड बोलिए। ये ध्यान की मुद्रा, देख ले, जो ब्रह्म से एकाकार हो गया उसका ध्यान भंग नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जो है अपने सखा अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो है अपने विराट स्वरूप का ज्ञान करा दिया था और किसी और का भी ध्यान नहीं भंग होने पाया था। तो आशुतोष जी, ध्यान भंग को लेकर आपकी चिंता जो है अनर्गल और अनावश्यक है। चलिए, अब मैं बाकी लोगों के पास जाती हूं। सिर्फ एक बार नहीं उन्होंने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया था, उन्होंने 4 बार विश्वरूप का दर्शन कराया था। मां देवकी को कराया था और उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में कराया था। उसके बाद जब वो दूत बन के जाते हैं तब उन्होंने ध्यान भंग नहीं हुआ था कभी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मीडिया कैमरे से ज्यादा दिक्कत हो रही है। वरुण पुरी जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन मीडिया का हमारा तो ये काम ही है, ठीक है। आशुतोष जी जो बातें कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं, सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये काम ही है ना। अगर हमारा ये काम है, जो जहां पर जो तस्वीरें अच्छी हैं, जो विजुअल अच्छे हैं, हमने सबको दिखाया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो इसमें किस बात की आपत्ति है? वो नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव इससे प्रभावित हो जाएगा। अरे भैया, उनके मौन साधना करने से कौन सा चुनाव प्रभावित हो रहा है? चुनाव तो उससे प्रभावित होगा ना कि लोगों के बीच जाकर आपने क्या प्रोमिसेस किए हैं, वो पूरे किए या फिर नहीं किए हैं। चुनाव तो उससे प्रभावित होगा ना। कोई ध्यान कर रहा है, उससे क्या चुनाव प्रभावित हो जाएगा अगर वो पूजा पाठ में लीन है और वो तस्वीरें जा रही हैं देश तक? तो ऐसा तो पहली बार ये कर रहे हैं, इसके पूरे 5 सालों तक किया है। 2019 में जाके केदारनाथ में किया था, उसके पहले भी किया था महाराणा प्रताप के क्षेत्र में। चित्रा जी, साधक कौन? साधक वो होता है जिसके अंदर सबसे पहले प्रथम चीज है अनिवार्यता जो है वो शुद्धि की है। शुद्ध तो जब होगा जब शाब्दिक आचरण शुद्ध होगा। तो किस प्रकार के साधक हो? साधक है किसान, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको पोषण कर रहे हैं, हमारे लिए सब्जियां गेहूं उगा के ला रहे हैं, गेहूं की कटाई कर रहे हैं। साधक है जवान हमारे बॉर्डर पे 55 डिग्री में, आपको कितने वीडियो आ रहे हैं। साधक हो आप लोग, जो अभी मीडिया की बात चली है, मैं कह रहा हूँ साधक हो आप लोग। गर्मी में जाके लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो। सबके अपने अपने विचार है, मेरा ये विचार है। लेकिन जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, मैं इसको मॉरल बोल रहा हूँ, मॉडल नहीं बोल रहा हूँ। एथिक्स और मॉरलिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री में। अगर कोई कैंडिडेट है और ऑन गोइंग प्रोसेस है इलेक्शन का, और इलेक्शन अभी 1 तारीख तक चलेगा, वोटिंग है, कैंडिडेट है वो, और कोई चीज सार्वजनिक हो रही है, उससे पब्लिसिटी हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो वो एथिक्स मॉरलिटी के अंदर में आएगा। उसको रोकना चाहिए था प्रधानमंत्री को। रही बात है प्रधानमंत्री 2-2 दिन साधना करेंगे, तो भाई साधक नहीं चुना हमने प्रधानमंत्री चुना है। हीट वेव चल रही थी, आप जाके देखते लोग मर रहे हैं, उनका ध्यान देते। हीट वेव पे कोई मीटिंग करते, आप 2-2 दिन साधना करो, इसलिए थोड़ी प्रधानमंत्री कोई मॉडलिंग इवेंट कंपनी थोड़ी चुनी है। तो ये चीजें जनता की जो बात आप कह रहे हो, जनता के जो प्रश्न है, जनता को जिस चीज की आवश्यकता है उसको देखने की बात है। आपको साधना करनी है, आप कहीं करिए, गुफाओं में करो, हिमालय पे जाओ, पहाड़ पे जाओ,
लेकिन जनता को राजनेता चुना है, जनता ने प्रतिनिधि चुना है, साधना करने के लिए नहीं चुना है। अगर आपको साधना की इतनी इच्छा है तो आप छोड़ो पद को। आप 2-2 दिन अगर चले जाओ तो पीएमओ कौन संभालेगा, मुझे बताइए। और जो खर्चा हुआ है, फिर अब मैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। आप न्यूज आई 3000 सिक्योरिटी के रहेंगे, मछुआरों पर प्रतिबंध है, दूसरे जो विजिटर है वो जा नहीं सकते। अरे जा रहे हैं विजिटर, आज गए थे विजिटर वरुण पुरोहित जी। आप पूरी खबर तो रखा कीजिए। हाँ, मैंने जो देखा, मैंने कहा ना खबर देखी, मैंने उसको ऑथराइज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जो खर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री की साधना का, वो कैंडिडेट के रूप में उनमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। आप चाहो प्रधानमंत्री, चाहो जितना खर्चा करोगे जा जाके साधना के लिए, आप घर में करो 1 तारीख तक, 1 तारीख के बाद चले जाते। ठीक है, खर्चा भी कोई दूसरा कैंडिडेट होता उसके नहीं जोड़ते क्या आप खर्चा, आप जोड़ते। तो रही बात मीडिया के फिर देखिए कोई किसी भी, आशुतोष जी वरिष्ठ है, इनका व्यू पॉइंट अलग है, दूसरे नेताओं का अलग है। मेरा ये है कि जो लोग लोकतंत्र के पैरी के रूप में, हो सकता है कोई किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को बुरा लग रहा हो। धूप में गर्मियों मैंने देखा, आप धूप में सब 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड में घूम रहे हो। लोकतंत्र का प्रहरी है मीडिया, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैंने जवानों को भी दिया, किसानों को भी दिया। तो जो लोग देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं वो है साधक। ठीक है, अभिषेक आनंद जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दें सर, मीडिया कर्मी यानी कि हम लोग न किसी के श्राप देने से भस्म हो जाएंगे और न किसी की तारीफ कर देने से बहुत खुश हो जाएंगे। हमारा जो काम है वो काम हम करते रहेंगे, अपने हिसाब से करते रहेंगे। अब मैं आ जाती हूं आपके पास अभिषेक झा जी, उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया कैमरे ले जाकर खर्चा बढ़ा दिया है, पीएमओ कैसे काम करेगा, देश में हीट वेव चल रही है। और सबसे ज्यादा तो बिहार से ही खबरें आई हैं ना, 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अभिषेक झा जी। तो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो क्या गलत है? मैंने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी चित्रा जी, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देंगे। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। सभी पार्टियों ने जमकर जोर आजमाइश की, खूब प्रचार प्रसार किया। अब ये लिबर्टी हर किसी के पास है कि अभी तक लिबर्टी थी कि कैसे अपनी बातों को आप जनता तक पहुंचा सकते थे। अब जब प्रचार थम चुका है उसके बाद की बेचैनी क्यों? आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी के मौन में, प्रधानमंत्री जी की साधना में इतनी ताकत है जितना सबकी बोली में नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जाकर साधना कर रहे हैं, आपको किसने रोका है? आप भी जाकर साधना करिए। लेकिन नहीं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। आपने वीडियोस देखे होंगे कैसे लालू जी राहुल जी को मटन बनाना सिखाते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे कैसे तेजस्वी यादव जी चुनाव प्रचार के दौरान कभी मछली खाते हैं, कभी संतरा खाते हैं, कभी गोलगप्पा खाते हैं, कभी चाट खाते हैं, कुछ भी करते हैं। राहुल जी की एक से एक डिस सीरियस तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। तो रोक किसने लगा कर रखी है? प्रधानमंत्री जी अगर साधना में है, प्रधानमंत्री जी खुद एक आइकन के रूप में, और जब प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं जाहिर सी बात है कि मीडिया में खबरें चलती हैं कि प्रधानमंत्री जी अमुक अमुक जगहों पर गए हैं। आप सोचिए कि कम से कम प्रधानमंत्री जी के पास परिवार नहीं है ना, कि परिवार के साथ लोग निजी तस्वीरें साझा करते हैं सोशल मीडिया पर, पॉलिटिशियंस भी, और तब उसकी खबरें बनती हैं, बड़ी खबरें बनती हैं कि अखिलेश जी, डिंपल जी यहां जाते हैं, तेजस्वी जी की बेटी का अगर जन्मदिन होता है, तेजस्वी जी की जो धर्मपत्नी है उनके साथ अगर कोई तस्वीर साझा होती है उसकी चर्चा होती है। अगर इनको लगता है कि सिर्फ तस्वीरें साझा कर देने से वोट प्रभावित हो जाएगा सचमुच और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो चुका है, तो इनको क्या करना चाहिए? ये भी तस्वीरें साझा करें, खूब तस्वीरें साझा करें, अपने सिंबल को उसमें प्रदर्शित ना करें, सब कुछ करके देख लें। इनको पहले से मालूम चल चुका है चित्रा जी कि 6 चरणों के चुनाव में ही जनता ने अपार बहुमत दे दिया है। ये जो 7वें चरण का चुनाव है महज औपचारिकता है, 400 पार के नारे को साकार करने की दिशा में एक काम है। तो इस बात की बेचैनी इनके मन के अंदर है। अभी कल चुनाव होने हैं, अभी जाकर मौन व्रत रख लीजिए, कोई और व्रत रख लीजिए। आज तो शुक्रवार का दिन है, हो सकता है कि शुक्रवार के हिसाब से कोई व्रत कर ले। वो मौन व्रत करने भी जाएंगे तो दिखेंगे नहीं ना वरुण पुरोहित जी, उनको कैमरे से दिक्कत है। अब वरुण जी अगर मान लीजिए मौन व्रत कर भी लें तो थोड़े ना जाके वरुण जी को दिखाया जाएगा कि मौन व्रत पर हैं, उनको कैमरे से दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, वरुण जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है। हर पार्टी के हर नेता की गतिविधि को मीडिया नहीं दिखाता है। राहुल गांधी जी कोई काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, दिखाया ही हम लोगों ने। साहब कोई काम करें कहीं, वो जब लंच कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ दिखाया था, उसी समय रायबरेली का चुनाव भी चल रहा था। देखिए मैं आपको कुछ एक बात, देखिए आपको याद होगा चित्रा जी, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 2021 की तस्वीरें हैं। राहुल जी मुंबई के पास जाते हैं, मछुआरों से जाकर मिलते हैं।
और तब ना समुद्र में छलांग मार देते हैं, छलांग मारते हैं, हर एक एंगल से उनकी तस्वीर को दिखाया जाता है। आप मीडिया के साथ ही दिखाते हैं और मुझे याद है कि इस पूरे मसले पर हमने डिबेट भी की। बिल्कुल। अब राहुल जी की ऐसी तस्वीर है, हाँ आपने दिखाया था, हमने डिबेट भी की थी इस मसले पर। तब मैंने आपसे चुनाव चल रहा था क्या कि भाई जो लोग आरोप लगा रहे हैं अलग अलग एंगल से कैसे आ गए तस्वीरें इनकी? अरे भैया वरुण पुरोहित जी, अभी ये जो मटन खाने की तस्वीरें सामने आई थी या दूसरी तस्वीरें सामने आई थी, वो दिखाया था ना, हमें लोगों ने दिखाया था वरुण पुरोहित जी। ये बात तो सच है ना कि तस्वीरें क्या वास्तव में चुनाव प्रभावित कर सकती हैं? सवाल ये है कि तस्वीरें क्या वास्तव में चुनाव प्रभावित कर सकती हैं? जब बीते 5 साल में सरकार ने क्या साजिश किया है उसके आधार पर वोट डाला जाता है। आपको लग रहा है कि हमारे जो दर्शक, जो वोटर हैं, वो सिर्फ तस्वीर देखकर अपने मनोभाव को बदल लेंगे? दिखाया था। हाँ, अब कुछ बोलना चाह रहे हैं आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी, वास्तव में ऐसा है कि अभिषेक झा जी ने जो बातें कही हैं, जो जहां जहां जैसा जैसा काम करता है उसकी तस्वीरें हम दिखाते ही हैं। अब कन्नौज में जब वोटिंग चल रही थी, अखिलेश यादव कहीं और प्रचार प्रसार कर रहे थे, हम लोगों ने दिखाया था किस नेता की क्या गतिविधि रही है। और पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, पहले चरण का चुनाव संपन्न होता है, अगले चरण के लिए सेम डे अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया जाता है, तो वो दिखाया ही जाता है, उससे क्या आपत्ति हो सकती है? और आशुतोष जी, आपको वास्तव में लगता है क्या कि वोटर्स इतना नादान हमारे हैं कि केवल एक तस्वीर के आधार पर वो डिसाइड कर लेंगे कि भैया हमको वोट देना है या फिर नहीं देना है? इतना नादान तो नहीं है ना आज का वोटर? चित्रा जी, मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए, पहले तो ये बात को समझिए, ना ये तीसरा चरण है ना इसके बाद कोई चरण होने जा रहा है, ये आखिरी चरण है। और जब भी कोई चरण खत्म हो रहा होता है तो उसके बाद पहले 36 घंटे पहले का जो ब्रेक दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हमारे मतदाताओं को एक शांत स्वभाव में, शांत माहौल में, बिना किसी का प्रेशराइज होके अपना डिसीजन लें। इसी को आदर्श आचार संहिता कहते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कोई साधना करे, कोई पूजा करे, कोई जागरण करे, कोई कुछ भी करे, क्या आदर्श आचार संहिता इस बात पे टूटती नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को, जो खुद एक प्रत्याशी है, जिसका कल पूरे दिन इलेक्शन चलेगा, वो लगातार न्यूज चैनल, मीडिया चैनल या प्रिंट चैनल पे रहता है, इससे क्या किसी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है वो एक दूसरी बात है। लेकिन जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर हमारा मीडिया पे उस पे नहीं चलता है तो मीडिया को भी सोचना चाहिए। कम से कम नियम मीडिया के लिए तो थोड़े ना बने हुए हैं सर, सारे नियम क्या मीडिया के लिए बने हुए हैं? अब उधर मटन पार्टी चल रही है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक है, उधर सारी नेताओं को दिखाया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू आज ही चलाए हैं हम लोगों ने, आशुतोष वर्मा जी। सारे नियम मीडिया कर्मियों के लिए बनेंगे क्या? ये नेताओं ने बड़ा अच्छा तय कर दिया है कि जितने कदम है सारे आप मीडिया कर्मियों के लिए बना दीजिए। एक मिनट, मीडिया को ये लिबर्टी है, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर का हो या पोजीशन का मिनिस्टर हो, उसको एंट्री मिलती है, उसको कैमरा जाने को मिलता है, लेकिन उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी वहीं बढ़ती है। ये आम आदमी के पास नहीं है। मैं जाके कहीं माइक नहीं लगा सकता हूं। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप नहीं उसको सचेत है तो हम सिर्फ कह सकते हैं, हम किसी की आंख नहीं खोल सकते हैं। आंख खोल के कोई अंधा बना हो तो कोई मतलब नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। आखिरी दौर के मतदान से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को सावधान करते हुए अपील की है कि वो नतीजों तक और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक सतर्क और अलर्ट रहें, क्योंकि कल शाम से बीजेपी तमाम चैनलों पर यह झूठ बुलवाना शुरू करेगी कि उसे 300 सीटों पर बढ़त है, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसा करके वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की कोशिश करेगी। नतीजों तक सतर्क और अलर्ट रहे कार्यकर्ता, ये कहा है अखिलेश यादव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से। चुनाव के दरमियान लगातार वो कहते रहे कि बनारस की सीट छोड़ दे जहां पर टक्कर है, तो बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और इन सब के बीच अब यह खबर सामने आ गई है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कल से 300 सीटों पर बढ़त का झूठ बोलने लगेगी बीजेपी, लेकिन जीत तो हम ही रहे हैं, कार्यकर्ता सतर्क रहें थोड़ा। देखिए, पराजय के बाद किस तरह से प्रत्यारोप करना है, इस संदर्भ में वो अपना पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। पहले एग्जिट पोल के खिलाफ बोलेंगे वो, फिर एग्जैक्ट पोल के खिलाफ बोलेंगे, फिर ईवीएम पर आएंगे, फिर निर्वाचन आयोग पर आएंगे, फिर लोकतंत्र के खिलाफ बात करेंगे, ये तमाम चीजें करेंगे। ये जो हल्ला बोल ब्रिगेड है वो कैसे पचा ले कि उसका दारुण पराभव होने जा रहा है। चूंकि जमीन से आ रही रिपोर्ट के अनुसार स्वयं श्रीमान अखिलेश यादव ने अपने परिवार की सीटों के अलावा कहीं पर जो है चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार का परिश्रम भी नहीं किया है।
वो भली भांति जानते हैं कि 2014 में 5 सीटें उनको मिली, 2019 में जब बबुआ बुआ के चरणों में नतमस्तक हो गए उसके बाद भी 5 से 6ठी सीट नहीं हुई। इस बार तो उनके साथ बुआ भी नहीं है, उनके साथ 2 लड़कों का जोड़ा है जिसने जो है उनको इतना भयंकर तोड़ा था 2017 में कि उनकी सीटों की संख्या 20% भी असेंबली में नहीं रह गई थी। तो ऐसे में जो है आपने सामने खड़े दारुण पराभव को देखते हुए अभी से वो पराजय को अस्वीकार करने का, पराजय तो स्वीकारना पड़ेगा ही, लेकिन शोर मचाना उसका पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। वो इसी तरह का पूर्वाभ्यास करते रहे, अभी से रोना प्रारंभ कर देंगे तो कुछ गम उनका गलत हो जाएगा आखिरी परिणाम आने तक, और वो जो है 2 लाइन में आशुतोष वर्मा जी आप जवाब दे दें, बाकी लोगों के पास जाना है। ईश्वर उनको शक्ति प्रदान कर देगा। हाँ ठीक है, उनके आरोपों पर आशुतोष वर्मा जी। नहीं, मुझे था कि अखिलेश यादव जी को पहले जब जनसभाएं करनी थी तो प्रेम शुक्ला से उससे अटेस्टेशन करा लेना चाहिए था कि आज हम जनसभा करने जा रहे हैं। हमको ये पता नहीं था, वरना हम ये जरूर करते। देखिए, मॉरली और फिजिकली हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी वो हमने की है, लेकिन मेंटली मेहनत बहुत जरूरी है। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जमीन पे हमसे नहीं लड़ सकती, लेकिन मेंटली और मॉरली वो हमसे लड़ती रहती है। वो सारी अपनी टैक्टिक्स यूज करती है। तो उस चीज से आगाह करने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बाहर कहा है कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि हम जान रहे हैं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की चलाचली का बेला है, लेकिन जाते जाते वो अपने सारी बैड टैक्टिक्स जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मशहूर है, यहां से लेके नहीं अब तक जब तक हुआ है वो हर बैड टैक्टिक्स करती है, चाहे इधर से करे चाहे उधर से करे, चाहे प्रोपेगेंडा प्रैक्टिस करे। तो उससे आगाह करना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए एग्जिट पोल को लेकर अभी से सवाल क्या खड़े नहीं किए जाने लगे? थोड़ा इंतजार तो कर लेते, पहले ही कैसे पता चल गया कि क्या आने वाला है? एग्जिट पोल के आंकड़े क्या संकेत करता है आशुतोष जी? चित्रा जी देखिए, जब मैंने पहले बोला तो आपने मुझे डांट दिया था। अरे भाई, मैंने मीडिया पे थोड़ी बात की थी, मैंने तो अरे आप मुझे श्राप दे रहे हैं तो मैं कुछ तो बोलूं कि ना आशुतोष जी? नहीं, मैं आपको श्राप नहीं दे सकता हूँ चित्रा जी, क्योंकि मैं उस मीडिया का हिस्सा हूँ और ये तस्वीर मैं भी चला रहा हूँ। हाँ। ये तो हमारी मजबूरी है ना। मैं तो उस मल्टी कैम की बात कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री की तस्वीर खींच रहा। हाँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, ये हमारे प्रेम शुक्ला जी और आशुतोष शर्मा जी, अभिषेक झा जी, ये सब राजनीतिक लोग हैं। एक दूसरे को उनको टीका टिप्पणी करने दीजिए, वाद विवाद करने दीजिए। राजनीति का मजा ही इसी में, जब एक दूसरे टीका टिप्पणी तो मजा कैसे आए। एक चीज मैं जरूर चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी वहां पे है विवेकानंद जी के शिला के ऊपर, विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान जो बनेगा वो हिंदू माइंड और मुस्लिम बॉडी से बनेगा। और अगर इस पर कहीं कुछ आगे कार्रवाई बढ़ती है तो मैं तो मानूंगा कि हिंदुस्तान का उत्थान होगा। प्रधानमंत्री जी वहां जरूर विवेकानंद जी की इस सीख पर अमल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था विवेकानंद जी ने कि भाई ईश्वर की पूजा करने से अच्छा फुटबॉल खेलना। तो वो, और फिर वो कहते हैं कि भाई ईश्वर से अच्छी पूजा क्या है कि आप किसी गरीब का पेट भर दे। ये सब विवेकानंद जी के थे। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला, तमाम लोग इस चीज पर अमल करें और प्रधानमंत्री जी जब लौटें तो ये पूरी दुनिया से कहें कि हिंदुस्तान हिंदू माइंड और मुस्लिम बॉडी से ही आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता विकल्प नहीं। 2 लाइन में प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास। देखिए, दरअसल आशुतोष जी भी चीजों को समझ नहीं पाते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र में स्वामी विवेकानंद जी का जो वचन है वही समाहित है। और हर गरीब का पेट भरना ये प्रधानमंत्री जी ने ही साकार किया। नहीं तो सपा के कार्यकाल में खाद्य घोटाला होता था और कांग्रेस के कार्यकाल में कहते थे कि हम अनाज सड़ा देंगे, बांट नहीं पाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर जो है आशुतोष जी, चूंकि आपका कोण अलग है इसलिए आप सत्य को देख नहीं पा रहे हैं। सत्य.com जो है सत्य को ठीक से देखेगा तो उसको आभास होगा कि प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग का 100% अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। सभी पार्टियों की ओर से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी कोशिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह से कर रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। अब इस साधना के जरिए 2024 की सत्ता में कितने आंकड़े किसको मिलते हैं, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।